जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसी परंपरा बन गई है जिससे देश और दुनिया के लोग जुड़ते हैं। जेएलएफ का जो स्केल और स्कोप है वो और विस्तारित हो और इसमें दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएँ। ग्लोबल एक ब्रांड बन गया है जिसका हम सबको बड़ा फ़ख्र होना चाहिए, ना सिर्फ भारत को लेकिन विशेष रूप से जयपुर वासियों को, जयपुर के लोगों को। लोग यहाँ जो भी आएँ कुछ नया सुनकर, कुछ नया समझकर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर जाएँ और कहीं ना कहीं या तो मैपिंग में, गिनती में, जोड़ने में जो फाइनल लिस्ट होती है उसमें अपील आती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। उसके अंदर आपत्तियों को बेवजह एक्सेप्ट ना किया जाए ताकि जो नागरिक जिनको अधिकार वोट डालने का है वो वंचित रह जाएं। और ये बात सच है कि राजस्थान में भी जो वंचित वर्ग है या गरीब है या जो अशिक्षित हैं या जो असमर्थ हैं, उन लोगों के नाम कटने का डर सब लोगों के जहन में है। कांग्रेस पार्टी के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी नाम कटने ना दिया जाए, धरातल पर मजबूती से मौजूद रहें और नाम कटने से रोका जाए। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर आपत्ति कोई दे रहा है और आपत्ति सिर्फ नाम कटवाने के लिए है, एक नकारात्मक सोच कर कोई किसी का नाम कटवाना चाहता है, उस नागरिक का जो वोट देने का अधिकार रखता है, तो ये गलत है। ये सब पारदर्शिता से और अकाउंटेबिलिटी के साथ होना चाहिए। कोशिश अगर कोई दल करता है, जो सत्ता में बैठे लोग करते हैं, उसका विरोध करेंगे हम लोग निश्चित रूप से। गुलाबी नगरी जयपुर के होटल क्लार्क आमेर में आज से साहित्य संवाद और सुरों के सबसे बड़े वैश्विक मंच जयपुर लिटरेचर फेस्ट के 19वें संस्करण का भव्य आगाज हुआ। ऐसे मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर ये 5 दिन के इस अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा लिटरेरी फेस्टिवल माना जाता है, जहां हर साल देश विदेश के नामचीन लेखक, कवि, विचारक, पत्रकार और कलाकार एक मंच पर जुटते हैं। साहित्य के साथ साथ राजनीति, इतिहास, संस्कृति, संगीत और समकालीन मुद्दों पर होने वाले संवाद जेएलएफ की पहचान रहे हैं। ऐसे मौके पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी समारोह में पहुंचे और साहित्य प्रेमियों के साथ महोत्सव के उद्घाटन सत्र में शिरकत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हर साल की तरह हम लोग मेज़बानी करते हैं। जयपुर शहर को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जेएलएफ हर साल यहाँ पर होता है और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल एक ऐसी परंपरा बन गई है जिससे देश और दुनिया के लोग जुड़ते हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर नाना प्रकार की विचारधारा वाले लोग, कुछ सहमत कुछ असहमत, सब बातों को बोलने का, सुनने का, समझने का एक बेहतरीन मौका मिलता है और इसमें जो पार्टिसिपेशन है वो हर बार बढ़ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जेएलएफ का जो स्केल और स्कोप है वो और विस्तारित हो और इसमें दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएँ। और सचमुच एक ग्लोबल एक ब्रांड बन गया है जिसका हम सबको बड़ा फ़ख्र होना चाहिए, ना सिर्फ भारत को लेकिन विशेष रूप से जयपुर वासियों को, जयपुर के लोगों को। तो सभी जो अतिथि यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनको बहुत बहुत हम लोग वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हर बार की तरह इस बार का जो लिटरेचर फेस्टिवल होगा वो कामयाब हो और लोग यहाँ जो भी आएँ कुछ नया सुनकर, कुछ नया समझकर एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर जाएँ और एक क्रिएटिव स्पेस के लिए, एक फ्री थिंकिंग के लिए, एक विचारों के आदान प्रदान के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और जैसा मैंने कहा, हर बार जयपुर को ये सौभाग्य प्राप्त होता है। अब तो जेएलएफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत व्यापक हो चुका है, लेकिन मुझे खुशी है कि हर बार हम यहाँ पर आते हैं। सभी गेस्ट का, सभी स्पीकर्स का, ऑथर्स का, सब लोगों का बहुत बहुत यहाँ स्वागत है। सर, एफआईआर को लेकर क्या आपके पास कोई ऐसी शिकायतें आई हैं कि जबरन नाम काटने के लिए? देखिए, लगभग हर राज्य में ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं या तो मैपिंग में, गिनती में, जोड़ने में जो फाइनल लिस्ट होती है उसमें अपील आती है, कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं। मैंने प्रदेशवासियों को, हमारे जितने भी हमारे एजेंट्स थे, सब कार्यकर्ताओं को कहा कि मुस्तैदी से समय सीमा से पहले अपने नाम जुड़वाएं, लेकिन जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसके अंदर आपत्तियों को बेवजह एक्सेप्ट ना किया जाए ताकि जो नागरिक जिनको अधिकार वोट डालने का है वो वंचित रह जाएं। कई बार देखा, बिहार में हमने देखा लाखों लोग वंचित रह गए थे। अभी जो आपत्तियां बंगाल में आ रही हैं वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन पारदर्शिता से और जिस संवैधानिक जिम्मेदारी को इलेक्शन कमीशन को निभाना चाहिए उससे हटकर अगर काम होता है तो हम विरोध करेंगे। और ये बात सच है कि राजस्थान में भी जो वंचित वर्ग है या गरीब है या जो अशिक्षित हैं या जो असमर्थ हैं, उन लोगों के नाम कटने का डर सब लोगों के जहन में है। तमाम दलों से, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि किसी को भी नाम कटने ना दिया जाए, धरातल पर मजबूती से मौजूद रहें और नाम कटने से रोका जाए। सर, फेक नाम से ये शिकायतें दी जा रही है कि ये नाम गलत है, उसको लेकर वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपत्ति कोई दे रहा है
और आपत्ति सिर्फ नाम कटवाने के लिए है, एक नकारात्मक सोच कर कोई किसी का नाम कटवाना चाहता है, उस नागरिक का जो वोट देने का अधिकार रखता है, तो ये गलत है। जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने मेहनत कर नाम जुड़वाए हैं, अगर आपत्ति को डालता है उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन एक पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है तो ये गलत रहेगा, क्योंकि ये सब पारदर्शिता से और अकाउंटेबिलिटी के साथ होना चाहिए। और मुझे लगता है कि हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। कोशिश अगर कोई दल करता है, ये सत्ता में बैठे लोग करते हैं, उसका विरोध करेंगे हम लोग निश्चित रूप से।